वेलकम टू स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। मैं हूं पारुल डाभी और आप सभी दर्शकों का स्पार्क टैलेंट शो में स्वागत है। आइए आज हम आपको एक टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो एक बहुत अच्छी मॉडल तो है ही, एंकर भी है, ब्लॉगर भी है, बहुत सारे टैलेंट हैं उनके अंदर। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। वेलकम टू स्पार्क टैलेंट शो। नमस्ते, केम छो गुजरात की पब्लिक। मेरा नाम श्वेता प्रजापति है। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। अच्छा श्वेता, आपके बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन जैसे हमने बोला कि एक टैलेंटेड मॉडल तो बनी गई हैं आप, और गुजरात के लिए आपने इतना अच्छा अचीवमेंट लाए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी चैनल की तरफ से, हमारे पूरे वडोदरा की तरफ से। और जैसे आप जैसी यंगस्टर जो नाम रोशन कर रही हैं हमारे गुजरात का, वडोदरा का, तो बहुत बहुत गर्व की बात होती है। अच्छा, पहले तो बहुत कुछ जानेंगे, उससे पहले आप इसकी ही जर्नी बताइए कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ और कैसे मिस गुजरात बन गई। अ, सबसे पहले मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी। तो बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। उसमें से सबसे प्लेटफॉर्म मुझे सबसे ज़्यादा फॉरएवर मिस इंडिया का लगा, जिन्होंने मुझे एक साथ प्रेजेंट करने का मौका दिया। स्टार्टिंग बेस मैंने उन्हें फोटोज वगैरह सब कुछ सेंड करी कि हाँ मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा ऐसा सब कुछ करा। मैं बोला ओके, मेरी फोटो सिलेक्शंस में उन्होंने 1 वीक लिया। उसके बाद मैंने उन्होंने सिलेक्ट करा मेरी प्रोफाइल को। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों ने मेरा एक टैलेंट राउंड रखा, जिसमें मुझे अपनी रैम वॉक जो भी मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ मुझे प्रेजेंट करना है इंट्रो के साथ में। तो मैंने अपना इंट्रो दिया, अपना टैलेंट राउंड बताया। उन्होंने उसके 2 दिन के बाद मुझे सिलेक्शन करा कि आप सिलेक्ट होती हैं हमारे फॉरएवर टीम इंडिया के लिए। ओके। उसके बाद में उन लोगों ने मिस इंडिया के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होता है सिटी राउंड, फिर होता है स्टेट लेवल राउंड, फिर होता है प्रेजेंट करने के लिए मिस इंडिया राउंड। तो फर्स्ट मैंने अपने आप को सिटी विनर के लिए राउंड्स हुए, मुझे उन्होंने प्रिपेयर करा, ट्रेनिंग सेशंस हुए 3-4 महीने। उसके बाद सडन वाइज मेरा इंट्रोडक्शन रैम वर्क उस पर उन्होंने पूरी तरह से वर्क किया, मेरा सपोर्ट दिया। देन फिर सेकंड राउंड हुआ जो मैं अपने गुजरात को रिप्रेजेंट करा, और थर्ड राउंड में क्वेश्चन आंसर राउंड करा। उसके बाद उन्होंने मुझे सिटी विनर बनाया। सिटी विनर बनाने के बाद में सडनली एक सरप्राइज था, मुझे उन्होंने बोला कि कुछ वीडियोस बना के भेजिए। वीडियोस हुए, क्वेश्चन राउंड हुए, बहुत सब कुछ हुआ, और सडनली लाइक उन्होंने बोला कि आप मिस गुजरात के लिए स्टेट लेवल पर सिलेक्शंस होती है, नॉट गुजरात के लिए। उन्होंने ओके। मिस गुजरात के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। फिर वहाँ मिस गुजरात के लिए मुझे वहाँ पर ही जाना था, जयपुर जाए जिस स्टूडियो में, यहाँ पे जो 3 दिन का बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरा बहुत सब कुछ वहाँ पे पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत कुछ हुआ। तो उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड्स वगैरह हुए, मिस गुजरात के लिए बने, और फिर गुजरात बनने के बाद में मुझे मिस इंडिया रिप्रेजेंट करने का मिला। और ओके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मिस गुजरात बनने के साथ साथ मिस इंडिया के चौथे नंबर पे आई हूँ। ओ वाओ। 4th नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ मेरे गुजरात के लिए कि हमारी गुजरात के साथ साथ मैं मिस इंडिया के 4th नंबर पे भी आई हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है। ओके, चलिए, बहुत कुछ मतलब आपने अच्छे से अचीव किया है, और जो रास्ते पे आप जा रहे हैं, तो आगे भी हम देखना चाहेंगे श्वेता और हमें स्टेज पे लेके जाए, है ना? जी लाइक ही जी होता है बहुत अच्छे जी। से। ओके। अच्छा श्वेता, अब चलिए, ये इसकी बात हो गई कि मिस गुजरात कैसे बनी। अच्छा, हमने सुना है आप बहुत अच्छी ब्लॉगर भी हैं, और यस, वो बहुत मतलब हम देखते हैं आपके ब्लॉग्स, हमारी चैनल वाले भी देखते थैंक यू होंगे, सो हमारे मच। दर्शक भी देखते हैं, और बहुत आपको लाइक करते हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग का आइडिया क्यों आया आपको? एक्चुअली ब्लॉगिंग का बहुत कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा मेरा है, और मैंने एमबीए किया है पारुल यूनिवर्सिटी अपने बड़ोदरा से ही। और मेरी मार्केटिंग था एमबीए करा हुआ। तो इस लाइक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर मुझे कुछ ब्लॉग्स बनाने थे, उसी को लेकर मुझे आगे बढ़ना था। तो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तू ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती है, ऐसे वीडियोस बनाती है, तू नई नई चीजें जाके उन्हें मार्केटिंग का सजेशंस देती है कि आप ऐसे मार्केटिंग करिए, ऐसे करिए, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि एक बार ब्लॉग बना के देख, क्या पता उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही मैंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या पता ब्लॉगिंग सच्ची हो जाए। तो सडनली लाइक वीडियोस बनाने लगे, मार्केटिंग टूल्स का यूज करा, ऐसे ही करके आप सभी के सामने आज मैं हूँ। लकीली मुझे 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है इन्फ्लुएंसर बने हुए, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के अवार्ड्स भी मिले हैं मुझे। बहुत सारे मार्केटिंग के मैंने बहुत सारी शॉप्स हो, बहुत सारा का प्रमोशंस भी किया है। तो उन जी। लोगों को मेरा ये है कि मैं प्रमोशंस करूं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है मार्केट में कि एक शॉप हो या एक पूरा मॉल हो, लोगों को इतना अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी मार्केट में एक ही चीज़ की बहुत सारी मार्केटिंग की डिपार्टमेंट खुल चुके खुल हैं। चुकी तो मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ कि नहीं, ये चीज़ में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, कस्टमर्स को बताना और उन्हें एंगेज करना कि नहीं आप वहाँ जाइए, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ जाके परचेज करिए।
तो ये मेरा पर्पस मोटो ही था। जी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि अचीवमेंट, आपको इस लाइन में इतने अचीवमेंट मिले हैं, जो भी अचीवमेंट हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, श्वेता इतने सारे अचीवमेंट लाई हैं, वो ब्लॉगर के साथ-साथ एक अच्छी एंकर भी है, यहाँ हमारी ड्यूटी जा सकती है। हमारे साथ एक मॉडल, एक ब्लॉगर और एक बहुत अच्छी एंकर भी बैठी हैं। बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं आप थैंक यू और सो पब्लिक को मच। अपनी तरफ जो अट्रैक्शन करना होता है, वो आप करके देती हैं, है थैंक ना? यू सो और मच। 100% देना बहुत ज़रूरी है। हाँ। चलिए हम बिल्कुल। भी उनसे टिप्स लेंगे कि अच्छी एंकर के लिए और क्या चीज चाहिए, तो वो हम लेके रहेंगे आपसे भी, बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सर, अच्छा, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को सीखने को मिलता है। मिलता है। आपसे जी। मुझे बहुत सारी ऐसी सीखने को मिलेगी जो शायद मैंने कभी किसी से सीखी नहीं होगी। हाँ। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी। अच्छा, एंकरिंग की बात करें तो एंकरिंग का एक अलग ही तरीका आपका होता है, लोगों को अट्रैक्शन करने का, आपकी बात का, आपका मतलब जो बिहेवियर होता है, आप कैसे पब्लिक को करेक्ट करती हैं। हमने देखा है काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पब्लिक को पकड़ के रखती हैं। हाउ? एक्चुअली मैं दिल से ही कनेक्ट करती हूँ पब्लिक से। लोगों को वहाँ पे जाने के लिए मेरा मोटिव ये होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा फ़नी होता है, एन्जॉयमेंट होता है, उन लोगों के क्वेश्चन्स आंसर होते हैं, जो शायद डिज़र्व करते हैं कि मुझसे कोई जाके पूछे। क्योंकि वहाँ जितनी भी पब्लिक होती है ना, वो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में वो फर्स्ट जो स्टेज पर बैठा होता है, उसके अलावा अगर पब्लिक ही नहीं होगी, तो वहाँ मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि अगर पब्लिक ने मुझे इतना सपोर्ट करा है, तो ही आज मैं एंकर बनी हूँ। तो एंकर बनने के साथ साथ मुझे पब्लिक के साथ एक पूरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाना, उनके साथ में कनेक्ट करके रहना ही मुझे पसंद है। तो शायद मेरी जनता को, मेरी पब्लिक को इसलिए मेरी एंकरिंग पसंद आती है। पसंद आती है। ओके। अच्छा, यहाँ पे तो हमने बात की आपकी सारी, आपके बहुत सारे वो हैं, मोटो बहुत होंगे आपके और आपके मतलब सपने हैं। अच्छा, श्वेता प्रजापति आगे और क्या करना चाहती हैं? कि अभी तो साथ में मैं, आपको पता है, इन्फ्लुएंसर हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं कोलैब करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी स्टार्टिंग जर्नी ब्रांड के साथ कोलैब करा ही है। मैं आगे चाहती हूँ कि हमारे गुजरात का नाम इंडिया के अलावा इंटरनेशनल भी लेकर जाऊँ, कि इंटरनेशनल में भी हमारे गुजरात, इंडिया का नाम रोशन हो, उसके साथ साथ हमारे गुजरात का नाम रोशन हो। कि नहीं, बड़ौदा जैसे एक शहर से एक बंदी आई है जो इतना सब कुछ लेकर हमारे इंडिया का नाम इंटरनेशनल में रोशन करना चाहती है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हम गुजराती किसी से कम नहीं है। कम नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपनी लड़की अगर ड्रीम देखती है, तो वो ड्रीम पूरे भी कर सकती है। ओके। अच्छा, यहाँ के प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक से एक टैलेंटेड मॉडल्स थी वहाँ पे, है डेफिनेटली। ना? हमने देखे हैं, हमारे दर्शकों को भी वीडियो दिखा ही रहे हैं हम लोग कि आपको कैसे वो अचीवमेंट मिला है, ठीक है? तो ये जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे कहाँ-कहाँ से लोग आए थे, कैसे पार्ट किया था और आपको क्या लग रहा था कि इतने लोगों के बीच में क्या मेरा नंबर आएगा? एक्चुअली देखिए, नंबर तो मैं नंबर के लिए कभी गई ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपना सिर्फ, मुझे मेरे फैमिली वालों सभी ने मुझे सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी कि वहाँ अपने आप को तू ये सोच के जाना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। बाकी भी बेस्ट आए हैं, लेकिन तुझे अपने लिए कुछ करके दिखाना है। क्योंकि वहाँ सभी बेस्ट है, तभी वो प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इंडिया से हजारों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रेजेंट करने को सिर्फ 60+ लोगों को ही मौका मिलता है। हर टाइप के स्टेट से आए थे, चाहे गुजरात से हम ले ले तो 10 लोग आए थे गुजरात से। ओके। और फॉर्म फिलिंग जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था गुजरात, जब सिटी विनर से, तो 50+ गुजरात से इन लोगों ने फॉर्म फिलिंग हुई थी। ओके। तो 60 लोगों अगर वहाँ डेफिनेटली पहुंचे, हर स्टेट के थे, चाहे वो महाराष्ट्र लोग, गुजरात, एमपी, राजस्थान, हर स्टेट की गर्ल्स आई थी, तो डेफिनेटली 60+ है, तो उनमें कुछ तो कुछ काबिलियत होती ही है। होती तो है। उस प्लेटफॉर्म पे आई थी। तो मुझे उस प्लेटफॉर्म पे, मुझे ये नहीं पता था कि मैं हारूंगी कि जीतूंगी, पर मुझे ये था कि मैं जरूर यहाँ से कुछ सीख के जाऊंगी, और मैं एक ऐसे मेमोरीज बना के जाऊंगी कि लाइफ टाइम तक याद रहे कि नहीं, मैं ऐसे ग्रुप सर्कल में थी, ऐसे लोगों के साथ थी जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो ये मुझे बहुत अप्रिशिएट लगता है अपने खुद के लिए भी, कि मैं उन लोगों के बीच थी जो बहुत टैलेंटेड थे, और पिछले 8 महीने की जर्नी में इतने स्ट्रांग लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके। तो हमने देखा ही है और उनके बीच में जब आपका नाम अनाउंस होता है तो एक खुशी भी होती है और आप, हम नर्वस थे, नहीं मेरा नाम बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ सोच रहे थे आप, और फिर आप आए और आपको ये क्राउन मिला, है ना? ओके। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना वर्क कर रही हैं, इसको लेके आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, वडोदरा गुजरात को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं और ये कोशिश पूरी भी हो रही है। बहुत दिल से मेहनत कर रही हैं, तभी जाके आप यहाँ पे अपनी मेहनत को लगाव से दिखा रही हैं, है ना? अच्छा, जैसे कि लाइफ है, उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, आपके सपोर्टर हैं, फैमिली है, बताइए कुछ ऐसी बातें कि जो श्वेता को थोड़ा नर्वस भी किया और हैप्पी भी किया क्या?
एक्चुअली नर्वस तो यही था कि आगे जाके कैसे बढ़ूंगी, कैसे होगा मेरी रैम वॉक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हम्म। तो आपका कॉन्फिडेंस, ओके। कि इतने सारे लोगों के सामने अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करोगे। हम्म। और मेरी एंकरिंग, और ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो ये प्लस पॉइंट तो था ही था मेरे ही, था लिए ही, था कि ही। भाई कॉन्फिडेंस अच्छा है, हम लोग हाँ। इतने सब पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं। हम्म। सेकेंड ये नर्वस इस थोड़ा सा था कि कैसे लोग होंगे, कहीं कैसे कम्युनिकेट होगा, वहां जाके इतने बड़े स्टेज पे कभी रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, तो मतलब कैसे मैं कम्युनिकेट करूंगी इतने बड़े स्टेज पे जाके, कभी मैं नर्वस तो नहीं जाऊंगी, रैम्प वॉक करते टाइम कभी फेस का प्रॉब्लम तो नहीं हाँ। जाएगा। छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स होती है जो होती है। हम लोग गर्ल्स को नर्वस करती हैं। करती है। और सबसे प्लस पॉइंट मेरा यही था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे फॉलोअर्स ने ऑफकोर्स वीडियोस बनाए और वीडियोस डाले, उन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट करा, वीडियोस की कॉन्ग्रेचुलेशंस, सपोर्टिव कि आप बन कर आएंगे, और आप नहीं भी बन कर आएंगे ना, तो भी हम मानते हैं कि आप विन हैं, क्योंकि आप वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए। तो हम्म। मेरे सारे फॉलोवर्स ने, सब ने वीडियोस बनाकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिव किया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करी कि नहीं, आप कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते लड़ हैं। सकते हैं। हाँ। चलिए, ये बात आपकी जर्नी रही, आपकी मोटो की बात रही। अच्छा, सिर्फ इस लाइन में आगे बढ़ना है, आपके जैसी बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो देख रही हैं, तो कैसे आप जैसे अभी यहाँ पे मिस गुजरात बैठी हमारे साथ, तो ऐसी और भी गर्ल्स होंगी जो आपको देख के मोटिवेशन होगी, इंस्पायर होंगी, तो उनको कैसे आप बताएंगी कि हाँ, आप कैसे अपने सपने पूरे करें, और इस लाइन में इनको आगे जाना है तो उनको कैसे गाइड कर पाएंगे? मैं डेफिनेटली सभी लड़कियों को कहूंगी, चाहे वो गुजरात से हो या इंडिया के हर स्टेट से हो, क्योंकि ये सभी दूर जगह प्रमोशंस होगा, आगे जाके आप आगे बढ़ेंगे, ये वीडियो हर जगह आने वाला है। तो मैं हर लड़की को एक ही चीज कहूंगी कि सपने सभी लड़कियां देखती हैं, सपने हम लोग ड्रीम्स वगैरह देखते हैं, लेकिन एक ब्यूटी पैजेंट ऐसी जगह जाना, जहाँ रैम वॉक करना हर एक चीज में नहीं सपोर्ट कर पाती है फैमिली, चाहे फ्रेंड सर्कल्स, कोई भी लेकर फैमिली की सुनना है, बट अगर आपने सपने ठाने हैं ना कि मुझे करके दिखाना है, तो थोड़ा सा तो देखिए, मेहनत तो हर एक चीज में होती है, होती ठीक है। है। जी। थोड़ा सा हर एक इश्यूज होता ही है, फैमिली रिलेटेड थोड़ा बहुत तो सब लोग बोलते ही हैं, लेकिन जिस दिन आप मेरी जगह होंगे ना, और मैं यही चाहूंगी कि मेरी नहीं, मुझसे वहां पहुंचे और मैं यहाँ हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की सपने देख रही है, मेहनत कर रही है ना, तो एक दिन वो यहाँ बैठेगी और मैम उनका इंटरव्यू ले लेंगे। तो हम्म। आप डेफिनेटली मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी। तो जी। मैं यही लड़कियों को कहूंगी कि अपने सपनों से कभी नहीं हारें, उस सपने को पूरा करें, और उस सपने जो पूरा करेंगे ना, तो आज हम जैसे यहाँ बैठे हैं वैसे वैसे आप आप भी भी वहीं बैठेंगे। बैठेंगे। मेरा जी। यही कहना है। जी श्वेता। अच्छा, और भी क्या हमारे दर्शकों के साथ बात करना चाहोगे, क्या उनको कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच सभी लोगों का, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ मेरे लिए आप लोगों ने कहा कि नहीं, आप यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो आज मैं यहाँ हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्यूटी पैजेंट भी एक ऐसा इंडस्ट्री है, जो सब लोग कहते हैं ना, उस इंडस्ट्री का नाम को खराब किया है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं। ब्यूटी पैजेंट अगर आप में है, आप वो क्वालिटी डिजर्व करते, तो डेफिनेटली मैं भी यही कहूँगी कि लड़कियां को आगे इस इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक माइंडसेट बन चुका बन है इस चुका है। इंडस्ट्री को लेकर कि इस टाइप का, इस टाइप के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही, आप में से ही निकली हुई एक लड़की हूँ जो यहाँ बैठे हैं। वैसे आने नेक्स्ट टाइम मैम इंटरव्यू लेंगे आपका, और आप उन्हीं में से एक यहाँ कर बैठे। बैठे तो होंगे। मैं उन सभी गर्ल्स को कहूंगी ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह आगे बढ़ें और लाइफ में तरक्की पाएं। तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जी। श्वेता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी अच्छी उम्दा उम्दा बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने, कुछ बताया है आपने, और होप सो कि हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं बहुत एंजॉय करेंगे आपका एपिसोड, और कुछ ना कुछ जो भी गर्ल्स हैं वो सीखेंगी, है ना? अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं या फिर हम आपसे पूछें? नहीं, आप मुझसे पूछिए, मैं तो आप जो पूछेंगे मैं आपको नहीं नहीं, जवाब आप जो बोलते हैं ना वो अच्छा भी लगता है, इसलिए हम सुन रहे हैं आराम से, है ना? अच्छा लगा। जी। ओके। श्वेता, जैसे कि हर एक को हम क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पार्क टुडे न्यूज़ प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो, इसमें आके आपको कैसा लगा, और आपका टैलेंट जो है बहुत हैवी टैलेंट है, बहुत ही बिगेस्ट टैलेंट है, कैसा लगा आपका टैलेंट दिखा के, वो बताइए। मैं मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो, सच बताऊँ तो मैम बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि अभी आपको पता है न्यू ईयर क्रिसमस सब साथ में ही चल रहा है, बट स्पेशल मैम टाइम निकाल के आई हैं ताकि ये टैलेंट आपके सामने भी आए और उन लड़कियों को टैलेंट पता चले कि नहीं,
मैम भी टैलेंटेड है और हम भी टैलेंटेड है। हाँ, नए साल में लेकिन कुछ ना कुछ लड़कियां आगे करें। हाँ, हाँ, मैं यही कहूंगी कि 2025 में ना लड़कियों, घर नहीं बैठना है। घर बैठने से कुछ नहीं होता है। बाहर निकलो और अपने आप को काबिल बनाओ। जिस दिन काबिल बन गई ना, उस दिन आपकी मम्मी पापा को बहुत प्राउड होगा। यही हम लोगों की काबिलियत होती है। काबिलियत होती है तो जी। मैं यही कहूंगी। जी तो श्वेता, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आप सो इतना मच, टाइम आप निकाल के हमारे शो आए पे हैं, आए। तो मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा। और हम तो आपके जैसे टैलेंटेड लड़कियों की तलाश में ही रहते हैं कि हमारे गुजरात की लड़कियां भी आपके जैसे आगे बढ़े, आपको कुछ बिल्कुल। देख के कुछ ना कुछ सीखे, है ना। गुजराती लड़कियों में बहुत हुनर होता है। हुनर यू नो होता कि है। वो एक पहले से ही कहते हैं कि हाँ, गुजराती लड़के चाहे खाना बनवा लो, तो कहते हैं ना, खाने से लेकर वहां स्टेज जाने तक हर सच, चीज का हुनर होता है लड़कियों टैलेंटेड है, में। हमारा गुजरात ही टैलेंटेड है। टैलेंटेड। जी। हाँ, बिल्कुल। तो श्वेता, बहुत अच्छा लगा, और हम स्पार्क टुडे न्यूज़ की पूरी टीम बहुत बहुत विश करते हैं कि आप थैंक बहुत यू ग्रो सो करें मच। और बहुत आगे जाए, और जो भी हमारे दर्शक हैं वो आपको बहुत विश कर रहे होंगे। और थैंक वंस यू अगेन सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन, अगेन। आप और भी ऊपर 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 लेवल पे जाएं और आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो श्वेता, जैसे हमने सब आपसे बातें की, बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लोगों को मोटिवेट किया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि लाइफ में जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां पीछे भी बिल्कुल। है ना। क्यों वो पीछे हैं और वो क्यों पीछे रह जाती हैं? और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बहुत कुछ हमारे देश में हो रहा है, बिल्कुल। बेटियों के साथ हो रहा है, और आप जानते ही हैं उस अन्याय के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेके? देखिए, लड़कियां बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि लड़कियां जितना आगे पढ़ रही है, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो पीछे भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं या पेरेंट्स उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण लड़कियां आगे तो बढ़ पाती हैं, लेकिन वो पीछे एक बैक स्टेप ले लेती है। मेरा एक मोटिव यही है कि मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि वो लड़कियों को सक्षम बना रहे हैं ना, तो उन्हें हिम्मत देना ना भूलें कि भाई तुम कर सकती हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक होता है पेरेंट्स उन्हें हिम्मत तो देते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं, पर वो एक होता है ना कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या आगे होगा? जाके क्या होगा, क्योंकि वो ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। हम्म। तो मैं यही कहूंगी कि लड़कियां है ना, किसी से घबराना नहीं है। लड़के जब अगर ठान लेना तो वो महाकाली भी है और माँ दुर्गा भी है। दुर्गा भी तो है। अगर वो माँ दुर्गा और माँ काली का रूप ले लेगी ना, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे पीछे बैक स्टेप जी। लेने की। तो डेफिनेटली हर लड़कियों में माँ काली और माँ दुर्गा का रूप है। तो मैं वही कहूंगी, लड़कियों को किसी से घबराना नहीं है। जब हम घर से बाहर जाने को तैयार है ना, तो इस दुनिया में चाहे वो कोई भी मुसीबत आए, उसे हम लड़ने को भी तैयार है। लेकिन उनको लड़ने के लिए सक्षम बनना जरूरी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। सक्षम बनने के लिए मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगी कि लड़कियों ने जो ड्रीम देखे हैं ना, उन लोगों की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ही पेरेंट्स को बिल्कुल हेल्प करना चाहिए। पेरेंट्स को उनके सपनों को समझना चाहिए, समझना क्योंकि चाहिए। आज की जनरेशन ऐसी है कि आप बोलेंगे तो 5G कह सकते हैं एक तरीके से। 5G कह तो सकते वो हैं। लोग बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के ड्रीम के साथ साथ आपका नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे इंडिया का नाम। चाहे तो आप ले सकते हैं अमेरिका तक में भी, हमारे यहाँ पे गूगल चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए तो इंडियन ही वर्कर्स है। तो उनका माइंड इतना अच्छा चल रहा है, वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को कहूंगी कि उनका सपोर्ट करें। जी। और जैसे हमने बात की कि बहुत दुखद घटनाएं होती हैं, तो बच्चों को, लड़कियों को सक्षम बनाना है, ऐसा नहीं है कि उसको आप मॉडल में करो, कुछ भी करो। हाँ, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है। बिल्कुल आप सर। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में डालिए, वो अपने पैरों पे खड़े हो, सामने कोई मुसीबत आए तो उससे लड़ सके। तो ये जो हमारे देश में किस्से हो रहे हैं ना, वो ना हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि अगर सेल्फ डिफेंस आप खुद सीख लेंगी ना, अगर पेरेंट्स उन लड़कियों को सिखा देंगे ना, तो दुनिया में शायद लड़कियों पर ये जो भी अभी प्रॉब्लम्स हो रही हो हैं, रहे वो हैं। चाहे वो जो भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, तो वो घबराएंगे नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़कियां हो। जी। तो बिल्कुल उन्हें सेल्फ डिपेंड होना है, क्योंकि जब लड़कियां घर भी संभाल सकती है ना, तो बाहर काम करके अपने घर का पूरा एक इन्वायरमेंट बनाती है। बनाती देखिए, है। अगर लड़की घर के अंदर चूल्हा चौका भी संभाले ना, तो वो बाहर जॉब करके एक बिजनेस को भी संभाल रही है। जब इतनी ताकत है, तो सेल्फ डिपेंड तो होंगे ही ना मैम। होंगे ही जी। बहुत अच्छी बात की है आपने। और ऑब्वियसली जो भी लड़कियां देख रही हैं वो कुछ ना कुछ सीखेंगी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखे। हमारे जो स्पार्क टुडे न्यूज़ ने जो ये पहल की है कि स्पार्क टैलेंट शो है, उसमें हम आप तक ऐसे ऐसे टैलेंट लेके आते हैं, चाहे वो मॉडल हो, एक्टर हो, डांसर हो, या कोई भी हो।
सेल्फ डिफेंस को लेके भी हमने बहुत अच्छे एपिसोड दिए हैं और आगे भी देंगे, जो आपकी बच्चियां देखेंगी और कुछ ना कुछ सीखेंगी उनसे और आप उनको सिखाएंगे। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। श्वेता के लिए फैमिली सपोर्ट है। बिल्कुल, बताइए, बिल्कुल। आपके सपोर्टरों के नाम भी बताने हाँ, ज़रूरी है बिल्कुल। जी। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरी भाभी हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा, जब मैं स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ, मैंने जो 12th पास आउट किया था, 12th के बाद में मैंने राजस्थान से पढ़ाई करी है। ओके। तो राजस्थान से पढ़ाई करी तो मेरी मम्मा ने मुझे, वो ऑब्वियसली एक टीचर है, तो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते ही हैं। होते हैं। बिल्कुल। बट मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है और फ्रेंड की तरह उन्होंने मुझे एक ही बात बोली है कि अपने दम पे कुछ करना है। अपने दम पे जब आप आए हो ना इस दुनिया में, तो अपना खुद का नाम बनाना है और खुद के दम पे, कि कल को आपको जरूरत नहीं पड़े कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मैं लड़कियों को ये कहूंगी कि खुद डिपेंडेंट बने, क्योंकि सपोर्ट तो एक लिमिट तक होगा, एक हद तक होगा, लेकिन जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी ना, तब तक शायद आप खुद के लिए भी वजूद नहीं होता है। ठीक है, मेरा मतलब ये कहना है कि आप जब तक एक आईने में खुद को देखेंगी ना, तो बोल सकती यस, मैंने कुछ किया है। मैंने कुछ किया जैसे है। मुझे खुद पे बहुत प्राउड है, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड है कि नहीं, मेरी आज बेटी आप सबके सामने बैठी है, वैसे ही आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा कि मेरी बेटी ने कुछ किया है जी। तो मेरी मम्मा का सबसे ज्यादा सपोर्ट है कि उन्होंने, और वो बहुत ज्यादा अभी खुश हैं, वो मुझे भी देख रही होंगी तो वो बहुत खुश हो रही होंगी कि नहीं, मेरी बेटी ऐसे बैठी है। तो आपके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करेंगे जी। हमारे दर्शक भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि हमारी गुजरात की बेटी ने इतना नाम रोशन किया है ना। हाँ, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो जो भी है, आप सबको बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन श्वेता को आगे और सपोर्ट करना है, तो कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी गुजरात की लड़की इतनी आगे बढ़ी है तो बिल्कुल और ज्यादा आगे बढ़े। अभी वडोदरा में फेमस है, तो कल को और गुजरात में और ज्यादा ज्यादा प्रमोट करेंगे आप मुझे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ मैडम। तो आप लोग मुझे फॉलो भी करिए, मुझे सपोर्ट करिए। आपके ब्रांड्स को अगर कुछ शूट्स वगैरह कराना है, आपके ब्रांड्स को कुछ आगे प्रमोट करना है, तो मेरी आईडी है shwetu.trending वडोदरा करके। तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करिए, मुझे अपने आप के जो भी ब्रांड्स हैं उन्हें प्रमोट करने का मौका दीजिए। मैं इतना ही कहूँगी आप सभी को जी। थैंक यू सो मच मैम का, थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है कि आज मैं मिस गुजरात बनी हूँ। टच वुड, कल हमें अगर इंटरनेशनल भी जाना पड़े तो हम अपने गुजरात और इंडिया का नाम जाओगे ही, क्योंकि आपकी तैयारी उस तरीके से हो रही है। श्वेता ने अभी कदम बांध लिए हैं, अभी कदम छोड़ेंगी और वो वहां तक पहुंचेंगी, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टैलेंट लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद स्पार्क।